नमस्कार दोस्तों। इंडिगो की लगभग 300 फ्लाइट पिछले 2 दिनों के अंदर कैंसिल हो चुकी है। 1200 के आसपास फ्लाइट जो है वो डिले हो रही है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस लगभग 35% से ड्रॉप हो चुका है, जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया इंडिगो की कंप्लेन करने में जुटा हुआ है। एग्जैक्टली समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिगो की फ्लाइट क्यों डिले हो रही है और ये जो पूरा सिलसिला है ये कब तक चलेगा, क्योंकि अपने आप में ये जो इशू है काफ़ी बड़ा है। देखो, भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एयरलाइंस और एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। लोग जनरली इंडिगो की फ़्लाइट लेते हैं। लगभग 60% मार्केट को इंडिगो कवर करती हैं। इवन भारत के अंदर कई सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर जनरली इंडिगो की फ़्लाइट ही देखने को मिलेगी। जितने भी छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं ना, वहां पर ऐसी कंडीशन में इंडिगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरलाइंस के रूप में भारत के अंदर देखने को मिलता है। और लोग जो है वो इंडिगो के भरोसे और इन फ्लाइट्स के भरोसे अपनी बिजनेस ट्रिप और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को प्लान करके रखते हैं। अपनी ट्रिप्स, अपनी बिजनेस ट्रिप्स, अपने हेल्थ रिलेटेड चेकअप्स, इन सबको उन्होंने प्लान करके रखा था। बट वो सब कुछ डिसअप्ट हो चुका है, क्योंकि बेसिकली इंडिगो की फ्लाइट्स डिले और कैंसिल हो रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। लगभग 300 फ्लाइट पिछले 2 दिनों के अंदर इंडिगो के द्वारा कैंसिल कर दी गई है और अभी भी ये जो सिलसिला है वो जारी है। अभी जो रीसेंट डाटा मेरे पास में आ रहा है उसके अंदर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि लगभग 1200 के आसपास फ्लाइट्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी डिले चल रही हैं और केवल आज के दिन लगभग 400 फ्लाइट जो है वो कैंसिल की जा चुकी हैं। अब आप सोच सकते हो कि ये जो डिसरप्शन है ये कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। तो बात आती है कि इंडिगो के अंदर ये डिसरप्शन किस वजह से हो रहा है। क्या इंडिगो के पास में जो एयरप्लेन कम हो गए हैं या फिर क्या कारण है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि DGCA के द्वारा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को चेंज कर दिया गया है। देखो, आप सब लोग जानते हो, आपने पायलट को देखा होगा हवाई जहाज़ के अंदर और क्रू मेंबर्स को देखा होगा। अब पुराने समय पे क्या होता था कि फ़्लाइट्स के अंदर इस तरीके से क्रू मेंबर और जो पायलट हैं उनको ज़्यादा काम कराया जाता था और ज़्यादा काम करने का हालांकि उनको पैसा भी मिलता था, बट उसकी वजह से ना खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि देखो, हवा के अंदर इस तरीके से फ़्लाइट को इतनी देर तक उड़ाना वो अपने आप में बहुत थका देने वाली प्रोसेस है। ऐसी कंडीशन में अगर पायलट को उस समय पे नींद लग गई या फिर पायलट उस समय पे फैटिग हो गया तो उसका बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन DGCA के द्वारा सेट किया जाता है और ये पहले थोड़ा सा कम था, अब इसको और ज़्यादा कम कर दिया गया है। बेसिकली क्या है कि जितने भी पायलट्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उनको 8 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट के अंदर काम नहीं करना है, यहाँ पर ये बात क्लियरली कही गई है। साथ में नंबर ऑफ नाइट लैंडिंग और नंबर ऑफ ड्यूटी पीरियड को भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। साथ में टोटल ड्यूटी आवर्स को भी यहाँ पर चेंज किया गया है और मैंडेटरी रेस्ट पीरियड ड्यूटीज़ के बीच में यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है DGCA के द्वारा। और जब ये हुआ तो उसके साथ में यहाँ पर ये भी कर दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मिनिमम 48 दिन 48 घंटे का एक साथ रेस्ट जो है वो एक पायलट को देना होगा। अब आप इस बात से समझ सकते हो कि रेस्ट अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो पायलट अवेलेबल कम होगा और नंबर ऑफ पायलट अगर अवेलेबल कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लाइट्स हैं उनको उड़ाने में दिक्कत आएगी। अब ये जो नियम थे ये बेसिकली 1 नवंबर को आ चुके थे और इसके अंदर क्लियरली था कि नाइट ड्यूटी आवर्स और नाइट लैंडिंग कोटा जो है उसको भी कम कर दिया जाए। साथ में वीकली रेस्ट पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। साथ में स्ट्रिक्ट कैप जो है वो फ्लाइंग आवर्स के ऊपर लगाई गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ पायलट की जो शॉर्टेज है, साथ में क्रू मेंबर्स की शॉर्टेज भी यहाँ पर देखने को मिली और उसकी वजह से यहाँ पर फ्लाइट के अंदर डिले देखने को मिल रहा है। नवंबर के अकेले के महीने के अंदर लगभग 1200 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। 4 घंटे से लेके 12 घंटे तक कई सारी फ्लाइट जो हैं वो डिले हुई हैं और इसके साथ में क्या हो रहा है कि एक पूरी साइकिल क्रिएट हो जा रही, क्योंकि एक फ़्लाइट का टाइम लेट हो गया, दूसरी फ़्लाइट का टाइम उसी समय पे है, तो लोग जो है वो रश कर जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर और एयरपोर्ट के ऊपर लंबी लाइनें इस समय पे देखने को मिल रही है। लंबा चेक इन पीरियड है, रिपीटेड रीशेड्यूलिंग हो रही है, जिसके कारण से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर कंज्यूमर्स को आ रही है। अब ये जो
पूरा खतरा है। ये खतरा और भी ज़्यादा बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो अगर मैं इंडिगो की बात करूं तो इंडिगो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स को चलाती है। 60% तक भारत की फ़्लाइट जो है वो इंडिगो के जरिए जाती है। ऐसी कंडीशन में इंडिगो के अंदर जो डिसरप्शन हुआ वो काफ़ी हद तक लोगों को इम्पैक्ट तो कर ही रहा है। साथ में अगर आप देखोगे तो दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले इंडिगो को ज़्यादा यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडिगो ने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि वो मिसजज कर गए एफडीटीएल के रूल्स को। ऐसी कंडीशन में अब चीज़ों को वो स्टेबलाइज कर रहे हैं और नई हायरिंग जो है वो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है, ताकि वो अपनी सर्विस के अंदर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट कर सके। क्योंकि इंडिगो का अभी तक का जो प्रॉमिस है वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये बिल्कुल सही समय पे फ़्लाइट को उड़ाते हैं, सही समय पे पहुंचा देते हैं, तो इस कारण से काफ़ी भरोसेमंद फ्लाइट है। बट अभी ये इशू जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली आपको फ़्लाइट टाइमिंग्स जो हैं उनकी जो करंट स्टेटस अपडेट्स हैं उनको देखो। साथ में अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप समय पे फ़्लाइट के लिए जाओ, थोड़ा सा जल्दी जाओ, क्योंकि वहाँ पर जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है। लोगों को 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं लाइन के अंदर ही चेक इन करने के अंदर। इस वजह से अगर आपकी फ़्लाइट है तो यहाँ पर टाइमली पहुँचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।